हेलो 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 ऑल माय बच्चा पार्टीज वेलकम। सारे गोलू मोलू छुटकी बड़की आ जाओ सारे। पीवाईक्यू सीरीज में एक और सवाल करने वाले हैं। लेकिन आज मैं आपको बात बताऊंगा एक जीनियस की। वो जीनियस जो मेरे को मिला था मेरे टीचिंग करियर के पहले साल में, और उसको पढ़ा के मुझे लग गया कि नहीं यार, मैं किसी को भी पढ़ा सकता हूँ, किसी भी बच्चे की हेल्प कर सकता हूँ उसको आगे बढ़ने में, उसका ड्रीम अचीव करने में। ठीक है। तो एक जीनियस था वो। जब वो मेरे से पहली बार मिला तो उसने मेरे को बताया कि -5 -1 = 6 होता है। ऐसा बताया उसने मुझे। तो जीनियस नहीं, जीनियस होल स्क्वायर था वो। ठीक है। तो इसके बारे में भी बात करेंगे। तेजू तेजू बुलाता था मैं उसे। तो तेजू के बारे में भी बात करेंगे, एक स्टोरी सुनेंगे उसके बारे में। चलिए, तो उससे पहले सवाल कर लेते हैं। आ जाइए। तो ये अपना सवाल है 2022 पेपर 2 में आया था, और ये जो सवाल है वो इस तरीके से है। x⁻16 इंटू लॉग ऑफ x ऑन द बेस 5, और इसकी पावर है 3 -68 टाइम्स लॉग ऑफ एंड दिस इज इक्वल टू 5 पावर -16। ये 5 -16 नहीं है, 5 की पावर -16 है। तो ये सवाल आया था। देखिए कैसे करेंगे, बहुत आसान है। ये सब टर्म आप देख रहे हो ना, ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भाई 5 के ऊपर बेस ले लो लॉग में। क्योंकि जब आप 5 के ऊपर बेस लोगे तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, फिर सारा कुछ खत्म ही हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। चलिए, तो लॉग में 5 बेस पे ले लेते हैं। यहाँ पे आपका बनेगा, ये इधर आ जाएगा, यानी कि 16 लॉग ऑफ x ऑन द बेस 5 को अगर मैं t बोल दूं, ठीक है जी, इसको मैंने t बोल दिया, तो क्या बन जाएगा, जब यहाँ पे log 5 बेस लोगे आप तो ये वाला बाहर आ जाएगा लॉग प्रॉपर्टी। तो उससे क्या बनेगा, 16 इंटू टी क्यूब -68t इंटू होल ऑफ t इक्वल टू -16। ध्यान से देखना बच्चों, जब log 5 बेस लोगे तो ये -16 होगा। इसमें जगह आप log 5 बेस ये लोगे तो ये वाला बाहर आएगा, और इंटू लॉग ऑफ x ऑन द बेस 5 बनेगा। उसको अपन ने t डाला है तो t इंटू ये हो गया। फाइनली आपका जो बन के आया 16t4 -68t² प्लस 16 इक्वल टू 0। तो चलो फिर इसमें से भी आप 4 को बाहर निकाल लो। 44 -17 t² प्लस 1 इक्वल टू 0 बनता है। फैक्टराइज कर दीजिए तो ये बन जाएगा -16t² -t² प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से आप 4t² को कॉमन ले लीजिए तो t² -4 बन गया, माइनस ऑफ। अरे भाई, यहां पर तो 4 था ना, कैसे भूल जाते हैं आप। और यहाँ पे भी आएगा t² -4 इक्वल टू 0। हाँ या ना, बोलिए बोलिए बोलिए। तो यहाँ से आपका हो गया t² -4 इंटू 4t² -1 इक्वल टू 0, यानी कि t² 4 है और t² 1/4 है, यानी कि t है आपका 2 -2 1/2 -1/2। और t की वैल्यू डाल दीजिए, लॉग ऑफ क्या है भाई, x ऑन द बेस 5 इक्वल टू 2 -2 1/2 और -1/2। तो यहां से x जो बन के आएगा बच्चा, वो क्या बन के आएगा, 5 पावर 2 5 पावर -2 5 पावर 1/2 5 पावर -1/2।
हाँ या ना? होगा ना? देख लीजिए, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि 5 बेस पे ले लो, ले लिया भाई, तुम भी खुश हो जाओ। तो ये आ गया log 5 बेस, और ये फिर इसको t डाला, ये y क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। फैक्टराइज करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, यहाँ पे ये आता है, t की 4 वैल्यू आती है, लेकिन t तो आपका माना हुआ वेरिएबल है, क्वेश्चन में तो x था, तो ये क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यू ऑफ x सैटिस्फाइंग द इक्वेशन। सो t की वैल्यू 2 -2 1/2 -1/2 होती है। यहां से अपन x लेके आते हैं, तो x की 4 वैल्यू निकल के आती है। तो मेरे बच्चाज, गोलू मोलू बड़की छुटकी सारे लोग जवाब देंगे कि जब आप सारे वैल्यू को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या बनेगा, 5 पावर 0 इंटू 5 पावर 0 दैट इज 1 इंटू 1। तो मेरे बच्चाज आंसर है 1। हाँ या ना? ठीक है, समझ गए, बुझ गए, बत्ती जल गई। चलिए भाई, जब बत्ती जल गई तो यहां पे आते हैं, इस जीनियस तेजू की कहानी आपको आज हम बताते हैं। तेजस्वर, ये बच्चा मिला था मुझे पहले साल जब मैंने टीचिंग स्टार्ट किया था, जस्ट कॉलेज से निकला ही था। ये आपकी है 2018 की बात, ठीक है। तो ये वहाँ पे एक कोचिंग था, तो वहाँ पे सारा चीज़ पढ़ाया जाता था। एक मतलब आईआईटी के बच्चे भी आते थे तैयारी करने के लिए, नीट के बच्चे भी आते थे, कॉमर्स की भी क्लासेस चलती थी, ऐसे करके था। तो ये बच्चा आया 11th में। तो जब ये 11th में शुरू आया तो ये कॉमर्स पढ़ता था, तो वहाँ पे दूसरे टीचर होते हैं, हमसे पढ़ता नहीं था वो। तो वहाँ पढ़ा, 2 महीने पढ़ाई करी, फिर बोलता है मेरा मन नहीं लग रहा है, छोड़ दिया कॉमर्स छोड़ करके बोला कि अब मैं कोचिंग में पढ़ूंगा ही नहीं, मेरे को आर्ट्स में अब वो इंटरेस्ट है, तो मैं आर्ट्स पढ़ूंगा। वो कोचिंग नहीं आने लग गया। 2 महीने हो गए, 2 महीने उधर जाके कहीं आर्ट्स पढ़ रहा था, क्योंकि आर्ट्स की पढ़ाई वहाँ पे होती नहीं थी। तो उसके बाद फिर से वापसी किया, सारे अपने दोस्तों को बताया कि यार मैंने आर्ट्स भी छोड़ दिया। तो वहीं से उसका मजाक उड़ना शुरू, बच्चे मतलब उसको एक तरह से मीम्स बना दे, उसका मजाक उड़ाते थे कि यार ये 2 महीने ये पढ़ता है, 2 महीने ये पढ़ता है। उसको मतलब बंदर, नकलची बंदर को आप देखे हो ना, इस डाल से उस डाल पे कूदते रहेगा, उछलते रहेगा, कहीं उसका मन लगता नहीं। तो आर्ट्स छोड़ के आ गया था वो, तो इधर आकर के बायो पढ़ने लग गया। उसका बहुत सारा रीजन है। बायो में क्या है कि आप थोड़ा सा हरा भरा माहौल देखते हो, है ना, तो उधर चहल पहल ज़्यादा होती है। तो आप समझ ही गए होंगे, रंग बिरंगा काला पीला नीला ज़्यादा होता रहता है उधर। तो उधर पढ़ने लग गया, उधर भी उसको मज़ा ना आए, 2 महीने बाद वो भी छोड़ दिया। मतलब 7 महीने हो चुके थे। वो मार्च में आप आते हो तैयारी करने, मार्च अप्रैल में, और वहाँ से लेकर के वो सितंबर अक्टूबर तक अभी बस टेस्ट ही कर रहा था कि कभी जाकर के उधर कॉमर्स पढ़ लिए, कभी आर्ट्स पढ़ लिए, कभी डॉक्टर बनने का सपना देखने लग गए। वो भी छोड़ दिया उसने कि बायो समझ में नहीं आती, केमिस्ट्री समझ में नहीं आती। उधर से आकर के फिर आया वो मैथ्स की तैयारी। पहले दिन क्लास में बैठा हो तो मैं एक सवाल कर रहा था, जेई मेंस का एक सवाल कर रहा था। तो वहां पे ये कैलकुलेशन आया -5 -1, तो मैंने लिखा -6। तो वो खड़ा हो गया, सर मेन्यू टीचर आख्या सीगा दैट -5 -1 -6 होता है। पंजाबी में बोला वो। मैंने बोला किथे किथे होता है। देन ही टोल्ड कि -5 -1 = 6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। मैंने बोला अरे जीनियस, कहाँ बैठे हुए थे तुम। मैंने कुछ नहीं बोला क्लास में, उसको बोला ठीक है बहुत बढ़िया बैठ जाओ। उसको बिठा दिया, क्लास खत्म हो गई। क्लास चलती थी वो 12 से 2,
और 2 बजे मेरा लंच टाइमिंग हो जाता था, मैं घर जाता था अपना खाना वाना खाने, मतलब बैचलर थे तो खुद ही जाते थे, बनाते थे, खाते थे। तो 2 बजे मेरा जाने का टाइम होता था। 2 बजे मैंने उसको रोका, तो वो आया मेरे पास। वो मुझे पसंद करता था, वो थोड़ा मतलब बात-वात करता था, फ़नी लड़का था। वहाँ सभी पसंद करते थे मुझे। तो बोला कि सर ये बाकी सारे लड़के मेरा मज़ाक उड़ाते हैं। पंजाबी में बोला कि मैनू इन्नू दिखाना है, इनको करके दिखाना है कि मैं कर सकता हूँ। तो अभी मैं मैथ्स में हूँ और मेरे को मैथ्स ही पढ़ना है। आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। ऐसे-ऐसे करके वो बोला, थोड़ा मक्खन भी लगा दिया। बोला चलो ठीक है, तो मैथ्स में देखो बाबू प्रैक्टिस ज़्यादा होता है, करना पड़ेगा। सवाल भी डिफ़िकल्ट नहीं होते, लेकिन सही है। बोला नहीं, मैथ्स में मुझे मज़ा आता है। बोला कि ठीक है, मज़ा आता है ना, तो पढ़ेंगे। क्या हुआ कि उस बच्चे को मैं बोला रोज़ तुम 2 से ढाई मिलोगे मुझे। आधे घंटे का टाइम मैं उसके लिए फ़िक्स कर दिया था कि 2 से ढाई तुम मेरे पास बैठना, और उसको मैं ये सब बेसिक चीज़ बताता था। मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, फैक्टराइज़ेशन, बड़े-बड़े मल्टीप्लिकेशन के सवाल दे देता था। 9999 इंटू 999 कितना होगा, वो सब उसे करके लाना होता था। डेली उसको 50 सवाल देता था मैं, थोड़ा बता देता था बेसिक, और 50 सवाल उसको दे दिया जाता था, वो घर से करके लाता था। करता रहा, लेकिन वही पुरानी आदतें देर से बदलती हैं। तो 7 दिन 8 दिन वो करके आए, एक दिन वो करके नहीं आया। मैंने उसको कुछ नहीं बोला। उसके पेरेंट्स का नंबर था, उसके घर वालों ने उसको आईफोन दिलाया हुआ था। एप्पल का आईफोन जो महंगे वाला होता है, वो दिलाया हुआ था। तो मैंने बोला कि देखो जी, काम करके नहीं आ रहा है, शुरू में पढ़ रहा था, अभी नहीं पढ़ रहा। अब मैंने उनको बोला कि ये अगर आप चाहते हो, मतलब घर वाले तो हमेशा ही चाहते हैं कि बच्चा कुछ करे, और उसके घर वाले थोड़े ज़्यादा ही सेंसिटिव हो गए थे, क्योंकि मजाक केवल बच्चे का नहीं उड़ रहा था। उसके पेरेंट्स भी जब सोसाइटी में जा रहे थे, तो उनको भी बहुत तरह की बातें सुनने को मिल रही थी, तो वो भी बहुत वो थे। उन्होंने एक बहुत अच्छा काम करा। अगले दिन उसका फ़ोन कर लिया जब्त, और उसको पकड़ा दिया नोकिया का कीपैड वाला फ़ोन। तो अगले दिन जब वो कोचिंग में आए, अजब ही माहौल है, सारे बच्चे उसको घेर के उसका फ़ोन ही देख रहे हैं, और नोकिया में जो सांप सीढ़ी वाला गेम होता है वो खेल रहे हैं उसके साथ। मैंने भी देखा, मुझे लगा अच्छा, घर वालों ने इसको बढ़िया गोली दे दिया है। तो हुआ ऐसे, मेरे पास फिर से आया वो 2 से ढाई, लेकिन वो कुछ ऐसे नहीं था, वो हैप्पीली आया। ये नहीं कि सर ने आपने मुझे फ़ोन कर दिया, ये कर दिया, कुछ भी नहीं। मतलब उसके अंदर कुछ करने का वो था। उसने ठान लिया था कि ये सारे बच्चे जो मेरा मजाक उड़ाते हैं, इनको मुझे करके दिखाना है। फिर से वो सिलसिला शुरू हो गया। अब की बार 2 महीने तक एक भी दिन उसने सवाल बिना करके नहीं आया। हर दिन वो 50-60 सवाल जितना भी मैं देता था, सब वो करके ले गया। चलता रहा, उसको मज़ा आने लग गया, और उसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा स्टोरीज वगैरह सुना करके मैथ्स में इन्वॉल्व करता था, तो बच्चा को और अच्छा लगे, वो बढ़िया से पढ़ने लग गया। जब 12th का बोर्ड एग्ज़ाम हुआ, तो उस समय वो बच्चा जो -5 -1 = 6 बोल रहा था, वो बच्चा 86 मार्क्स लेकर के आया बोर्ड के मैथ्स के पेपर में। ठीक है, तो देखिए ये होता है कंसिस्टेंसी। मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए ऐसा नहीं है कि वो 86 मार्क्स लेके आया इसलिए अच्छा लगा। अच्छा, इसलिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सेंटम लेकर के आते हैं, जेई मेंस में अच्छा नंबर लेकर के आते हैं, 90-95 मैथ्स में लेके आते हैं, बट चलिए उनके लिए भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि नहीं लगता है, लगता है। लेकिन एक ऐसा बच्चा जो डगमगा रहा था, ऑलमोस्ट गिव अप करने के कगार पे था, उसको जब आप गाइड करके थोड़ा सा प्यार से सहला करके आप सही रास्ते पे लेकर के आते हो, और वो बच्चा अच्छा कर जाता है, तो वो फिर वो आपकी यादों में बस जाता है, उसको आप कभी नहीं भूलते हो। तो उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन कि देखो यार, सबको, मतलब जो डायरेक्टर सर थे उन्होंने बोला सर आपने ये बच्चे को बना दिया एकदम, ये तो पढ़ता ही नहीं था। तो बहुत बढ़िया लगा मुझे, और उस समय के बाद से ही मैं सब बच्चों को बोलता हूँ कि देखो, कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी,
दो ऐसी चीजें हैं जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना करके रख देती हैं। तो बस ये दो चीजों पे ध्यान रखना, भले ही कुछ भी नहीं आता है, लेकिन अगर रोज रोज डिसिप्लिन के साथ करेंगे सबसे अच्छा कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और रेगुलरिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। सब कुछ अच्छा होता है अगर ये तीन चीजें हमारे साथ होती हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी जो तेजू है वो कनाडा में है, IIT वगैरह नहीं दिया वो, उसका पंजाब के ज़्यादातर बच्चों का यही प्लान होता है। कनाडा में कोई जगह, हाँ टोरंटो में है वो, अभी कांटेक्ट में रहता है मेरे, एकदम गाड़ी घर सब कुछ का फोटो भेजता रहता है मेरे को, और कई बार वो मुझे बुलाया भी कि सर आप भी इधर आ जाओ। तो बहुत अच्छा बच्चा है, और बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे ऐसा करते हैं जिनसे बहुत कम लोगों को उम्मीद होती है और वो कर जाते हैं, तो फिर वो बहुत मज़ा आता है, वो हमें लाइफ टाइम याद रहता है। ठीक है, तो चलिए आज की कहानी आपको यही बताने के लिए थी कि कभी भी ये नहीं सोचना है कि ये प्रॉब्लम आ गया। हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है, और यही आपको मैथ्स भी सिखाता है कि एवरी प्रॉब्लम हैज ए सॉल्यूशन। बस हमें क्या करना है कि काम करते रहना है, और कंसिस्टेंसी के साथ, पॉजिटिव माइंड के साथ काम में लगे रहना है। रिजल्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। ठीक है, एवरी प्रॉब्लम हैज ए सॉल्यूशन। लेकिन जब अगर घबराएंगे तो फिर तो नहीं होगा यार, घबराना नहीं है। मैथ्स में आप सवाल देख के घबरा जाएंगे तो कैसे होगा? सवाल देखा, एकदम बैठ गए, सोचने लग गए ठंडे दिमाग से, पानी वानी पी के, तो फिर कुछ निकल के आता है। ऐसे ही लाइफ है। मैथ्स इज नॉट ओनली अ सब्जेक्ट, it teaches you how to do well in life also। ठीक है, चलिए बच्चों, सारे गोलू मोलू बड़की छुटकी टाटा बाय बाय, मिलेंगे अगली बार एक और कहानी के साथ और एक और सवाल के साथ। थैंक यू।